Good morning, students. I, Kamal Saraswat, welcomes you in the 11th class at Sri Mahesh Public School. Students, you have read history in the previous classes in SST, like Indian history, world history. In Indian history, you have read about ancient India, medieval India, modern India, and world history. You have read about French Revolution, World War, Russian Revolution, First World War, Second World War, Cold War, etc. So let's start our class. ये हमारा जो फर्स्ट क्लास होगा या फर्स्ट जो डिस्कशन होगा ये इंट्रोडक्टिवरी क्लास होगा, यानी इसके अंदर हम केवल इंट्रोडक्शन देंगे कि हम 11th क्लास के अंदर हिस्ट्री में पढ़ेंगे किस किस बारे में। हमारा 11th क्लास का जो हिस्ट्री होगा वो किसके ऊपर बेसिस होगा। याद रखिए 11th क्लास का जो हमेशा सिलेबस होता है उसके अंदर 11th क्लास में हमेशा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाया जाता है। अगर आप RBSE से हैं तो भी वर्ल्ड हिस्ट्री मिलेगा और CBSE से हैं तो भी आपको क्या मिलेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री मिलेगा। तो 11th क्लास के सिलेबस में हमको क्या मिलेगा, केवल हम वर्ल्ड का हिस्ट्री पढ़ेंगे। अब जैसा कि हम याद रखिए कि हिस्ट्री को हमेशा 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। हिस्ट्री इज ऑलवेज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स: एनिशेंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। सो इसको अलग अलग एस्पेक्ट्स में अलग अलग टाइम लिया जाता है। एनिशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न को वर्ल्ड के लिए भी हम पढ़ सकते हैं, और जब हम 12th क्लास में इंडिया के बारे में पढ़ेंगे तो भी हम हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फिलहाल हमारा फोकस किस पे रहेगा, वर्ल्ड का हिस्ट्री पे। तो हम इस सिलेबस के अंदर, जैसा कि हमारे बुक है, हमारी 11th की बुक, उसके अंदर हम पूरा इंट्रोडक्शन से पढ़ेंगे कि इस चैप्टर पे हमको किस बारे में नॉलेज मिलेगा, किस चैप्टर को हमको ज़्यादा फोकस रहेगा, कौन सा किस चैप्टर का ज़्यादा वेटेज है, सब कुछ इस क्लास के अंदर हम देखेंगे। क्या क्लास इंट्रोडक्टिवली होगा। नेक्स्ट क्लास जो हमारा फ्राइडे को होगा, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट आवर चैप्टर्स। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर एंड वी विल सेपरेट the whole book into 3 or 4 parts, and we will take each chapter from each topics. So in at first we should discuss about the syllabus. ठीक है, हमारे चैप्टर्स पूरा हम बुक को डिस्कस कर लेते हैं। हमारी बुक के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, टोटल 11 चैप्टर्स। ठीक है, अगर हमको 11 चैप्टर्स हमारे बुक्स के अंदर टोटल हैं, इन 11 चैप्टर्स के अंदर, तो हमारी बुक के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, टोटल 11 चैप्टर्स हैं। इसके अंदर फर्स्ट टू चैप्टर्स बिल्कुल स्टार्टिंग लाइफस्टाइल के बारे में होंगे। फर्स्ट 2 चैप्टर्स जिसके अंदर हम अर्ली ह्यूमंस, यानी जब ह्यूमन बीइंग्स जंगलों में रहते थे, लिव्स इन फॉरेस्ट, और जो सारा जब उन्होंने फायर को जलाना सीखा, सोसाइटी बनाना सीखा, वो सब कुछ किस में मिलेगा हमको, फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट 2 चैप्टर्स हमारे फर्स्ट 2 चैप्टर्स होंगे। फर्स्ट के अंदर हमको अर्ली ह्यूमंस के बारे में पढ़ने को मिलेगा। सेकंड चैप्टर जो होगा उसके अंदर हम सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे, सिविलाइजेशंस के बारे में। ये सिविलाइजेशन किस पर बेस्ड होंगे, ये वर्ल्ड के अंदर जो फेमस क्योंकि इंडिया को हम ले नहीं रहे, इंडिया को हम 12th क्लास में पढ़ लेंगे, इसलिए इन्होंने इंडिया के सिविलाइजेशन को इसमें शामिल नहीं किया। बट द वर्ल्ड के जो रेस्ट ऑफ द सिविलाइजेशंस हैं, वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्ट ऑफ सिविलाइजेशन इन दिस क्लास। सो द रेस्ट ऑफ सिविलाइजेशन वी विल डिस्कस इन द क्लास द which was the Mesopotamia, the Mesopotamian civilization, which was the first civilization in the world. वर्ल्ड का जो सबसे पहला सिविलाइजेशन था वो कौन सा था, मेसोपोटामिया, MESOPOTAMIA, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हो गया हमारा अर्ली ह्यूमंस के ऊपर, सेकंड चैप्टर हो गया हमारा मेसोपोटामिया से रिलेटेड। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, पार्ट ए नाम दे दिया हमने इसको। ठीक है, अगर हम पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में क्या आएगा, पार्ट बी के अंदर हमको 3 चैप्टर्स मिलेंगे। देयर वुड बी 3 चैप्टर्स इन पार्ट बी।
the 3 chapters in part B. फर्स्ट पार्ट के अंदर हम फर्स्ट बी का जो पार्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर होगा एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। हम इसमें रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। रोमन एम्पायर कहाँ का एम्पायर था याद रखिएगा, यूरोपियन एम्पायर था, और जो अर्ली एम्पायर्स में से एक है रोमन एम्पायर, जो वर्ल्ड के अंदर अर्ली, क्योंकि हम वर्ल्ड का सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन की कोई बात नहीं हो रही। इंडिया के बारे में हम इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। हम जो भी वी विल डिस्कस अबाउट ओनली वर्ल्ड हिस्ट्री और एक्सेप्ट देन इंडियन हिस्ट्री। हम इसको इंडिया में इसको एक्सेप्शनल रखेंगे, इंडिया इसके अंदर शामिल नहीं होगा। वी वॉन्ट टॉक अब एनीथिंग अबाउट इंडियन हिस्ट्री, जस्ट वी विल रिलेट इंडियन हिस्ट्री एट सम पॉइंट्स, बट कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो इंडियन हिस्ट्री का हमको इसमें मिलेगा, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री हमको 12th क्लास में पूरा इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। एक भी टॉपिक हमको वर्ल्ड हिस्ट्री का 12th क्लास में नहीं मिलने वाला है, लेकिन 11th क्लास पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री पे बेस्ड होगा और उसके अंदर हम केवल और केवल वर्ल्ड की हिस्ट्रीज पढ़ेंगे। इंडिया को एक्सेप्शनल रखा है, इंडिया को उन्होंने असाइड किया है, ठीक है। तो फर्स्ट थर्ड जो हमारा इसका यानी फर्स्ट चैप्टर हो गया, सेकंड चैप्टर हो गया, थर्ड चैप्टर होगा हमारा रोमन एम्पायर, जो अर्ली एम्पायर था, अर्लीस्ट एम्पायर इन द वर्ल्ड वॉज द रोमन एम्पायर, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड हम पढ़ेंगे सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स जो इंडिया ईस्ट जो एशिया है, सॉरी वेस्टर्न जो एशिया है, एशियन कॉन्टिनेंट जिसमें हमारा इंडिया है, तो एशियन कॉन्टिनेंट का जो वेस्ट वाला पार्ट है जिसके अंदर इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड अफ़गानिस्तान वाला थोड़ा एरिया, उस एरिया के अंदर क्या हुआ था, एक नया रिलीजन जिसको हम इस्लाम बोलते हैं। तो इस्लाम का जो इमर्जेंस हुआ, इस्लाम जब वहाँ पे इमर्ज हुआ और जब एक्सपांड किया, द प्रॉफेट मोहम्मद का जो उसमें रोल था, प्रॉफेट मोहम्मद कैसे बने, उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप कैसे बनाई और उस इस्लाम का पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सपांड कैसे हुआ, सब कुछ हम क्रूसेड्स कैसे हुए, वो सब किस में डिस्कस करेंगे सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स के अंदर। ये हमारा 4th चैप्टर होगा जो इस्लाम से रिलेटेड, यानी इस्लाम का मीनिंग ये नहीं कि हम केवल एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में बात करेंगे, इसमें रिलीजन का कुछ भी नहीं होगा। इसमें ये होगा कि जो इस्लामिक लैंड्स यानी जो इस्लाम कहाँ से इमर्ज हुआ और वर्ल्ड वाइडली कहाँ पर फैला है, उसके बारे में हम किस पर डिस्कस करेंगे, सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। पूरा वर्ल्ड वाइड कैसे फैला, किसने वॉर लड़े, कैसे क्या हुआ, सब किस में पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द 5th चैप्टर विल बी नोमैडिक एम्पायर्स। द 5th चैप्टर विल बी नोमैडिक एम्पायर। नोमैडिक एम्पायर के अंदर हम मंगोल्स के बारे में पढ़ेंगे। वी नो दैट कंट्री इज नोन एज मंगोलिया। मंगोलिया नॉर्थ एशिया के अंदर पड़ता है, चाइना से साउथ साइड में, चाइना के साउथ ईस्ट एरिया के अंदर मंगोलिया पड़ता है। तो मंगोलिया के अंदर जब चंगेज़ खान का नाम हमने सुना है, जिसको जेंगिस खान भी कहते हैं, जेंगिस खान जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, चंगेज़ खान। तो जेंगिस खान का जो एरिया था उसको बोला है जेंगिस खान का जो डायनेस्टी था उसको बोला है मंगोल एम्पायर। तो हम मंगोल एम्पायर के बारे में सब कहाँ पढ़ेंगे, मंगोलियंस कहाँ आए थे, उन्होंने कहाँ पर वर्ल्ड वाइड अटैक किए, ईरान इराक में भी मंगोलियंस पहुँच गए, इंडिया में भी मंगोल्स आए थे, लेकिन इंडिया का हमको इसमें रिलेशन नहीं देना है। अदर देन इंडिया कहाँ पर मंगोल एम्पायर का एक्सपांशन हुआ, उन्होंने किस स्ट्रेटजी के साथ बनाया, उनकी जो आर्मी कैसी थी, उनके इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे थे, उन्होंने अपना एक्सपांड कैसे किया, पॉलिटी कैसा था, वॉट एवर द टॉपिक्स वी विल डिस्कस अबाउट नोमैडिक एम्पायर्स इन दिस चैप्टर। नोमैडिक एम्पायर हो गया, ठीक है। आप इसको व्यूज़ बनाते रहिए और इसको बुक्स के अंदर अगर आपको अगर पॉसिबल हो तो इसको फ्रंट पेज के ऊपर कॉपी के ऊपर नोट कर लीजिएगा। आई विल चेक दिस व्हेन वी विल मीट अगेन इन द स्कूल। हम ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स की एक बात है कि हम इन दिस क्लासेस हम जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उन्हीं चैप्टर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो और कम एनालिटिकल और कम डिस्कशन वाले हो। जैसे कि कुछ टफेस्ट जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को हम केवल स्कूल में डिस्कस करेंगे, ऑनलाइन क्लास के अंदर हम जो सिंपलेस्ट चैप्टर होंगे उन्हीं को डिस्कस करेंगे, ताकि क्योंकि ये आपका पहला एक्सपीरियंस है कि जब कोई क्लासेस ऑनलाइन हो रही है, तो इन ऑनलाइन होने वाली क्लासेस के अंदर हम उन्हीं चैप्टर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो बिल्कुल सिंपल होंगे, ठीक है। हमको केवल सिंपल चैप्टर्स ही उठाएंगे और मैंने वो सिंपल चैप्टर्स सेलेक्ट कर रखे हैं, उन्हीं के ऊपर हम इन ऑनलाइन क्लासों में डिस्कशन करेंगे। टफेस्ट चैप्टर को हम केवल स्कूल में जब हम वापस मिलेंगे, आई होप हम मिलेंगे। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए, स्टे
होम स्टे सेफ। आप इसी को फॉलो करिए और हम स्कूल में जब मिलेंगे तो उन टफेस्ट चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हम वापस कंटिन्यू करते हैं। पार्ट ए के अंदर हमको 2 चैप्टर्स मिले हैं, अर्ली ह्यूमंस के ऊपर रहेगा, दूसरा सिविलाइजेशन पर रहेगा। पार्ट बी के अंदर हमको 3 चैप्टर मिले हैं, 3 रोमन एम्पायर, 4th सेंट्रल इस्लामिक लैंड एंड 5th विल बी द मंगोलियन एम्पायर के ऊपर। जब हम चलते हैं पार्ट सी पर, पार्ट सी पर चलते हैं। पार्ट सी के अंदर भी हमको 3 चैप्टर्स मिलेंगे। टोटल हमारे कितने चैप्टर्स हैं? 11 चैप्टर्स हैं। तो कितने हो गए? 2 and 3 are 5, रिमेनिंग 3 विल बी सेग्रीगेटेड इन द 2 टॉप पार्ट्स। ठीक है, सी पार्ट के अंदर भी हमको 3 चैप्टर्स मिलेंगे। देखिए, हमने एनिशिएंट हिस्ट्री देख लिया, सिविलाइजेशन और अर्ली ह्यूमंस में। हम इसका थोड़ा सा हिस्सा लेते हुए एनिशिएंट और मिडाइवल का थोड़ा पार्ट हम इसमें मिलेगा, रोमन, सेंट्रल और नोमैडिक एम्पायर्स में। इसके बाद हम मिडाइवल में पहुंच रहे हो, मिडाइवल से सीधा मॉडर्न में करेंगे। ठीक है, एक चैप्टर का नाम आता है, इसके अंदर हम 3 पार्ट्स इसके अंदर मिलेंगे। इसमें मिलेगा, फर्स्ट होगा 3 ऑर्डर्स करके, एक चैप्टर का नाम है। 3 ऑर्डर्स के अंदर क्या होता है? ये पूरा एक सोसाइटी बेस्ड क्वेश्चन है, सोसाइटी के ऊपर बेस्ड पूरा चैप्टर है। इसके अंदर हम रोमन एम्पायर ब्रेक होता है, उसके बाद कुछ ना कोई सा एम्पायर, यूरोप में नया एक एम्पायर खड़ा होता है। उस एम्पायर के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन चलते थे, यानी जैसे इंडिया के अंदर भी चलते हैं ना, अगर आपने 4 वर्णास के नाम सुने हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और द सोशल डिस्क्रिमिनेशन जिसके अंदर हायर क्लास, लोअर क्लास, सवर्ण, अवर्ण जो भी हैं, उन सब के बारे में डिस्क्रिमिनेशन पढ़े हैं। तो उस समय भी यूरोपियन जो एम्पायर, यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, और स्पेशली ब्रिटेन वाला हिस्सा हो गया, स्विट्ज़रलैंड वाला हिस्सा हो गया, फ्रांस वाला, इटली वाला जो पार्ट है, उसके अंदर जो सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन था वो हम 3 ऑर्डर्स के अंदर पढ़ेंगे। 3 ऑर्डर्स में इन्होंने क्या किया? सोसाइटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे ऊपर थे क्लर्गीज, उसके बाद आता है, सेकंड पे आते हैं नोबिलिटीज़, एंड थर्ड वर द पीजेंट्री। सबसे ऊपर पुजारी वर्ग, दूसरे सेकंड नंबर पे आएंगे जो राजा वाले हो गए, एंड द थर्ड विल बी द किसान वाले। तो क्लर्जीज, नोबिलिटीज़ एंड द पीजेंट्री, ये 3 ऑर्डर्स पढ़ेंगे। ये फर्स्ट इसका दिस चैप्टर विल बी 6 चैप्टर, 7 चैप्टर्स होगा हमारा। 7th जो चैप्टर होगा वो होगा चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन। चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन यानी पूरा जो कल्चर के बारे में, जो ट्रेडिशन में, जो कल्चर में जो चेंजेस हुए थे, उसके बारे में हम इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। 3 ऑर्डर्स हो गया। 3 ऑर्डर्स के बाद क्या होता है कि ये पूरा यूरोपियन बेस्ड हिस्ट्री हमको पढ़ाया जा रहा है। यूरोपियन, इसमें मोस्ट जो हमारा पूरा हिस्ट्री चलेगा वो यूरोप और थोड़ा बहुत वेस्टर्न एशिया के ऊपर घूमेगा, क्योंकि उस समय वहीं पर सिविलाइजेशन थे और वहीं पर एम्पायर थे। तो चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन में हमको मिलेगा यूरोप के अंदर क्या हुआ, मोस्टली इटली में क्या हुआ, सोसाइटी के अंदर और कल्चर के अंदर चेंजेस आ गए। इसके अंदर रेनेसा का नाम हम सब ने सुना होगा, रेनेसेंस, इसको रेनेसा बोलते हैं। और ह्यूमनिज्म स्टार्ट हुआ इटली के अंदर और उसी से पूरे वर्ल्ड वाइड फैला है। तो ये कुछ चेंजेस हुए, कल्चरल चेंजेस हुए हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये थोड़ा टफ टॉपिक है, इसको उसमें चेक। लास्ट सी पार्ट का लास्ट चैप्टर होगा हमारा 8th चैप्टर। इसमें हम वी विल डिस्कस अबाउट द कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर। कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर के अंदर क्या होता है कि यूरोपियंस जो लोग थे, यूरोप कन्फ्रंटेशन कल्चर्स, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं इसको। तो इस चैप्टर का नाम है, 8th चैप्टर होगा हमारा कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर। इसका मीनिंग ये है कि सोसाइटी के अंदर कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स क्या हुआ, अमेरिकन्स, क्योंकि अभी तक हम पढ़ रहे थे एनिशिएंट के बारे में, और एनिशिएंट कल्चर चल रहे थे केवल हमको वेस्टर्न एशिया, जिसके अंदर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड इजिप्ट वाला जो सिविलाइजेशन वाला पार्ट हो गया, वेस्टर्न एशिया और यूरोप, इसके बारे में हमने पढ़ रहे थे। लेकिन अब क्या होता है, अमेरिका का नाम आता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये जो नए जो कॉन्टिनेंट्स बने हैं, इनके अंदर क्या होता है, यूरोपियंस लोग अपना
एंट्री लेते हैं। यूरोपियंस यहाँ पर अपना बिजनेस करने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर धीरे धीरे हाउ दे डेवलप देयर रूलिंग, वहाँ पर उन लोगों को कैसे वो चीट करके वहाँ पे अपना रूलिंग एस्टेब्लिश कर लेते हैं, कॉलोनीज़ बना लेते हैं। कॉलोनीज़ बनाने के लिए वहाँ पे रूलिंग एस्टेब्लिश किया है। रूलिंग एस्टेब्लिश करने के बाद अपना सारा ट्रेड वगैरह सब कुछ चलता है। फिर अमेरिकन लोग कैसे वहाँ पर अपने आप को इकट्ठा करते हैं, फिर वो रिवॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, कैसे आप वापस अमेरिका के अंदर उनका पूरा अपना रूलिंग एस्टेब्लिश हो पाता है। अमेरिका कैसे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कैसे बनता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी सिमिलरली वहाँ के लोगों को भगा दिया जाता है, उनको वहाँ से उनके साथ चीटिंग करके उनका सारा लैंड एक्वायर सीज़ कर लेते हैं, फिर उनको वहाँ से भगा दिया जाता है। तो ये सारा सिस्टम किस में मिलता है हमको, कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर में। 8 चैप्टर रहेगा। अब आते हैं वापस सी पार्ट के अंदर। सी पार्ट के अंदर भी वापस 3 चैप्टर्स रहेंगे। सी पार्ट पूरा हमारा किस पर बेस्ड रहेगा, मॉडर्न हिस्ट्री पर। अब हम पूरा मिडाइवल हो गया, अब हम मॉडर्न की ओर आगे आ रहे हैं। तो मॉडर्न के अंदर क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है ये, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और सबसे ईजीएस्ट चैप्टर इस बुक का है। पिछले साल वाले जो आपके सीनियर्स हैं उन लोगों ने सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ा था और उनको एक एक को इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मुंह पर याद है, बिकॉज बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। इसके अंदर हम क्या समझेंगे, अलग अलग इन्वेंशंस हुए थे वर्ल्ड के, ब्रिटेन के अंदर, सॉरी यूरोप के अंदर इन्वेंशन हुए और उन्होंने कैसे अपना ट्रेड को आगे बढ़ाया। ट्रेड बढ़ाने के बाद उन्होंने कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आए सोसाइटी के अंदर, खूब सारे चेंजेस हुए, कैसे उनका बिजनेस आगे बढ़ा, वो सारा हम किस में पढ़ेंगे, इसके अंदर। बहुत इजी चैप्टर है, इसको हम अगर पॉसिबल हो तो ऑनलाइन क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। द 9th चैप्टर विल बी द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। 10th चैप्टर विल बी द डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल। ये भी पूरा हमारा अमेरिका पर बेस्ड रहेगा। अमेरिकन जो लोग थे उनके साथ कैसा बिहेव हुआ, यूरोप ने कैसे अपनी कॉलोनीज़ बनाई। सिमिलरली इसके अंदर क्या हुआ था, कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स। अगर हम टॉपिक देखें तो इसके अंदर सेम लगता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। इसके अंदर जो उनके जो सिविलाइजेशन थी वहाँ पर, अमेरिका के अंदर भी कुछ सिविलाइजेशन थी, जैसे मायान कल्चर, एज़टेक कल्चर, इनकाज, और बहामास के अंदर जो कल्चर था, ये सारे कल्चर्स हमको मिलेंगे इसमें कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स में। लेकिन क्या हुआ, इन जो नेटिव्स लोग थे उन लोगों को फिर क्या हुआ, यूरोपियंस लोगों ने अटैक किया, दे अटैक्ड ऑन द अमेरिका एंड द अदर सब कॉन्टिनेंट्स। और वहाँ के जो नेटिव्स पीपल थे, वहाँ के जो इंडिजीनस पीपल का मीनिंग जो वहाँ के लोकलाइट्स थे, वहाँ के जो नेटिव्स थे, उन लोगों को वहाँ से उनको रिफ्यूज़ कर दिया, उनको भगा दिया गया और वहाँ पे उन्होंने अपना रूलिंग बना लिया। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड व्हाट विल बी द लास्ट चैप्टर आवर 11th चैप्टर was the paths toward modernization। paths to modernization, ठीक है, ये हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा। इसके अंदर हम जापान, चाइना और कोरिया, अगर कोई छोटा कंट्री बाकी रह गया है तो बता दीजिए। ये सारे मोस्ट, जैसे जापान सबसे अच्छा इनके अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इनके अंदर पॉलिटिकल जो चेंजेस आए, पॉलिटिकल चेंजेस, कि इनके अंदर कैपिटलिज्म आया, सोशलिज्म आया, कम्युनिज्म आया। जापान ने कैपिटलिज्म को अडॉप्ट कर लिया, चाइना ने सोशलिज्म, कम्युनिज्म और फिर कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया। कोरिया के अंदर कौन सा रूलिंग हुआ, कोरिया डिवाइड कैसे हुआ, वापस एक साथ कैसे जुड़ा। चाइना के अंदर भी खूब सारी पार्टीज़ बनी, फिर कैसे बढ़ी। चाइना के ऊपर भी एक टाइम जापान का अटैक हो गया था, ब्रिटेन वालों का भी अटैक हो गया था। ये सारा हम किस में डिस्कस करेंगे, इसके अंदर जापान मोस्ट कंट्री, चाइना मेन कंट्री, कोरिया मेन कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका मेन कंट्री है, यूरोपियन कंट्रीज़ हमने पढ़ी है, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन। और अगर हम इस्लामिक लैंड्स के बारे में तो इराक, सीरिया, ईरान, इजिप्ट, फिलीपींस, इज़राइल, इन सब के बारे में सारे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें तो क्या होता है कि हम इस बुक के अंदर या हमारे इस 11th क्लास के सिलेबस में हम किसके ऊपर, वी विल सेंट्रलाइज्ड टू द वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर हम क्या रहेंगे, सेंट्रलाइज्ड टू वर्ल्ड
हिस्ट्री, हम वर्ल्ड हिस्ट्री को इसके ऊपर सेंट्रलाइज रहेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे हम इसके अंदर थोड़ा बहुत इंडिया को रिलेट करेंगे एट सम पॉइंट्स। बिल्कुल कहीं कहीं अगर हमको समझना है, फॉर टू अंडरस्टैंड सम थिंग्स वी विल रिलेट इंडिया एट सम पॉइंट्स, बट at the other moments we will discuss only about the world history. And if similarly, if we are, just for example, if we are discussing about the Mesopotamian civilization, we know that we don't know anything about Mesopotamian civilization. Yes, probably we have read in the previous classes, but in these classes you should, maybe you could forgot, but we will relate some टॉपिक्स विथ इंडिया। हम क्या करेंगे, इंडिया का भी कुछ थोड़ा पार्ट रिलेट करेंगे, जैसे इंडिया के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो, दीज विल बी द, ये हमको हेल्प करेंगे कि समझने के लिए, बिकॉज वी आर बेस्ड ऑन द इंडियन हिस्ट्री। हमने इंडियन हिस्ट्री को हमेशा बेस रखा है, इसलिए हमको थोड़ा इंटरेस्ट लगेगा अगर वर्ल्ड हिस्ट्री, और वर्ल्ड हिस्ट्री ऑब्वियसली वो थोड़ा टफ पड़ता है लोग पढ़ने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जब हमने सब कुछ इंडिया हिस्ट्री पढ़ा है, थोड़ा बहुत वर्ल्ड का पार्ट पढ़ा है 10th के अंदर। जब मुझे मालूम है कि 10th के अंदर आप लोगों ने सबने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ के ही आते हैं, थोड़ा बहुत पार्ट उसके अंदर इंडियन हिस्ट्री का आता है, लास्ट का पार्ट मोस्ट प्रोबेबली जिसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड सो ऑन, खूब सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन इसके अंदर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन और नहीं पढ़ेंगे। अब एक मेन चीज़ ध्यान रखना है आपको, मैं केवल ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, लेकिन इंट्रोडक्शन के साथ आपको ये भी समझा रहा हूँ मैं। सो ध्यान दीजिएगा कि हम लास्ट क्लास 10 तक इन क्लास 10 तक हमने क्या पढ़ा था, केवल इंफॉर्मेटिव हिस्ट्री, जिसके अंदर हमको ये बता दिया गया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ, उसके रीजंस क्या थे, डेट्स एंड रीजंस, और कभी कभी उनके रिजल्ट्स। ठीक है, डेट्स याद रखनी थी, उनके रीजंस याद रखने थे, रिजल्ट्स कुछ भी हो गए। लेकिन हम इसके अंदर क्या करेंगे, पूरा एनालिटिकल पढ़ेंगे, एनालिटिकल व्यू ऑफ द हिस्ट्री। हाँ, इसके अंदर भी डेट्स मिलेगी हमको, इसके अंदर भी हमको रीजंस खोजने होंगे, इसके अंदर भी हमको रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन ये केवल कुछ एरिया तक इनको लिमिटेड नहीं रहेंगे, यानी कि इनका कुछ एक फिक्स एरिया नहीं रहेगा कि हमको इतना इतना ही पड़े, हमको ब्रॉड व्यू सोचना पड़ेगा। इसका सोशली क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इसका इकोनॉमिकली क्या इफ़ेक्ट था, इसका पॉलिटिकली क्या इफ़ेक्ट था, सोसाइटी उस समय कैसी थी, उस समय की इकोनॉमी कैसी थी, उनकी आर्मी कैसी थी, उनका रूलिंग का तरीका कैसा था, वो कैसे रूल करते थे, उनकी स्ट्रेटेजीज़ क्या थी, उनके रिलेशंस कैसे थे अपने फॉरेन्स में दूसरे स्टेट्स के साथ। हर चीज़ जो हम हिस्ट्री के अंदर डिस्कशन करनी होगी वो हम इस 11th क्लास में रहेंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि यू चूज़ द हिस्ट्री, बट हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हमको थोड़ा एनालिटिकल होना पड़ेगा। और डेट्स प्रोबेबली, यस हमको मालूम है कि डेट्स, रीजंस और रिजल्ट्स हम हमेशा हिस्ट्री में रहेंगे और इनको हमेशा याद रखने होंगे, लेकिन हमको थोड़ा अपना व्यू को थोड़ा ब्रॉडली बनाना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वी विल मीट एट नेक्स्ट क्लास विथ द चैप्टर फर्स्ट। रिमेंबर, वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर फर्स्ट, which was the from the beginning of life. If you don't have book, I will provide the PDF link for the book. You can download it from there. आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर दीजिएगा, मैं ग्रुप में एक लिंक शेयर करूँगा, आपको बुक्स वहाँ मिल जाएगी। You can read it online when you are reading by videos. Thank you so much. We will meet you at Friday. And stay home, stay safe, stay happy, enjoy. Thank you so much.